हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। उससे रिलेटेड ये वीडियो है जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस का वीडियो नंबर 55 है, जहां हम आज यूथ सॉल्यूशन के 476 से लेकर 499 तक के क्वेश्चन देखेंगे और ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आज की वीडियो में हैं। आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके अंदर आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो बहुत काम आने वाली हैं। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जब तक पेपर होगा, जब तक तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोग बस जुड़े रहिए। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के पहले क्वेश्चन में कहा द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, यानी हमें दो कर्व दी हुई हैं। एक कर्व है एक्स वाई, एक कर्व है हमारी क्या, एक एक कर्व है हमारे पास, एक कर्व है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर और ये दूसरी कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखो, इनका हमें एंगल बताना का, प्रतिच्छेद बिंदु पर कोण बताइए। तो ये देखिए, ये ए कोमा ए पर प्रतिच्छेद कर रहे होंगे क्योंकि ए कोमा ए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी प्रतिच्छेद बिंदु जो हो जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, ए कोमा ए हो जाएंगे। तो जब हम इसमें देखते हैं, यानी एंगल निकालना है, तो बाई बराबर ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो गया वो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब हम m1 निकालेंगे, m1 मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स पर और माइनस ए स्क्वायर, और ए का मान क्या रखना है, ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -1। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो हो जाएगा वो माइनस के एक्स अपॉन बाई हो जाएगा। ये भी आपका यही कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी बाई डी एक्स बराबर माइनस का ए अपॉन ए पर हम देख रहे हैं m2, तो ये भी आपका -1 आ जाएगा। जब एंगल देखेंगे, यानी टेन थीटा जो होता है वो आपका होता है m1, और m1 m2 जब बराबर आते हैं, वैसे भी हमें पता है कि m1 बराबर m2 आता है, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एंगल 0 होगा तभी दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर, यानी पैरेलल होना चाहिए। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0। तो बहुत आसान है। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिए, फिर दोनों के स्लोप निकाल लिए। दोनों के स्लोप हम देख रहे हैं कि दोनों के स्लोप ही बराबर आ गए हैं, तो बराबर किस पर आएंगे, 0 एंगल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, यानी फैमिली ऑफ द कर्व। कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है बाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इसे आप बाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए लिख सकते हैं। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और बाई ऐसी अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2xy बराबर कितना आ जाएगा, 0। यानी यहाँ से देख रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारा आने वाला है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के 2xy प्लस के हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा, तो यानी 2y अपॉन एक्स आ जाएगा। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम क्या करते हैं, ये पहले हमने कुछ किया नहीं है, यहाँ हम एक्स स्क्वायर को ले गए और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लिया जो 2y अपॉन एक्स आया, 2y अपॉन एक्स। तो जब ये 2y अपॉन एक्स आ गया तो फोर, अब 2y अपॉन एक्स हो गया। फोर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आप क्या करेंगे, डी वाई रिप्लेस, डी वाई अपॉन डी एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है तो इससे आप रिप्लेस करना होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रख देंगे और बराबर ये 2x अपॉन 2y अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स वाला इसके साथ ले लें और हमें फंक्शन निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2
और ये हो जाएगा 2/² अपॉन 2 प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा। और आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपके पास ये x² और x² और ये 2y इधर भी हो जाएगा, यानी -x² बराबर 2y² प्लस 2c। तो ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 2y² बराबर a² भी इसको लिख सकते हैं। तो यानी पहला ऑप्शन हमारा इसका आ जाएगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हमने क्या करा, पहले dy/dx निकाल लिया, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि dy/dx जो आए, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता तो वो x और y की टर्म में नहीं आता, तो इसलिए मैंने y को अपॉन x² कर लिया, उसके बाद dy/dx निकाला, तो y और x दोनों के उसमें आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो कहा द पॉइंट ऑन विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द कोड, यानी इस पर जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है लाइन के। तो इस लाइन का जो ये आपके दो बिंदुओं पर ये ए बी है, ए क्या है आपके लिए -1, -1 और ये 2, 8 है। तो इसका स्लोप देखेंगे तो ये आ जाएगा 8 + 1 अपॉन 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। और इसका स्लोप निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल है तो बराबर होंगे दोनों के स्लोप, तो वो आ जाएंगे 3x²। तो स्लोप हो जाए 3 बराबर 3x²। तो यहाँ से x² बराबर 1 आ जाएगा। तो x के दो मान आ जाएंगे, एक तो +-1 आ जाएगा। अगर हम +1 लेकर चलें तो y का मान भी 1 आ जाएगा, यानी 1, 1 आ जाएगा। और अगर हम -1 लेकर चलें, लेकिन -1 में ये देखना होगा कि स्लोप कहीं चेंज तो ना हो जाए, इसलिए 1, 1 ही आपके लिए इसका आंसर आएगा। यानी x का 1, 1 ही आपके लिए, y भी यही आ जाएगा क्योंकि y x³ है, तो y बराबर 1 का क्यूब ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने इसलिए दूसरा पॉइंट नहीं लिया क्योंकि वो इसमें सेटिस्फाइड भी करना चाहिए, और दूसरी बात स्लोप भी आपका उस तरीके से ही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। का अ पार्टिकल मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड डिस्क्राइब अ डिस्टेंस एस इन द टाइम t गिवन बाई एस बराबर इतना, इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0 आफ्टर, यानी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा। तो त्वरण 0 कब होता है, देखिए एस बराबर आपको दिया हुआ है t⁻³ -6t² प्लस 2t + 1। पहले त्वरण निकालिए, ds/dt कीजिए, तो वेलोसिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 3t² माइनस के 12t हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएगा। एक बार और करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा d2s/dt², तो वो कितना आ जाएगा 6t आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 12। अब ये 0 हो रहा है एक्सेलेरेशन, यानी a बराबर 0, तो 6t माइनस के 12 बराबर 0, तो t बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 सेकेंड के बाद आपका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमने क्या करा, एक्सेलेरेशन को सिर्फ 0 कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा कि ऑन द कर्व द ओरिजिन इज, ये क्या बन रहा है ये हमें पता लगाना है, यानी मूल बिंदु पर हमें इसका बारे में पता लगाना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको पहले ये करिए y² बराबर ax² प्लस ax³, इस y² को इधर ले जाइए, तो ax³ प्लस ये हो जाएगा y² वो ax² माइनस y² बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें जो लोएस्ट टर्म है उसकी जो पावर है उसको 0 रख देते हैं, तो इक्वेटिंग लोएस्ट टर्म ये आ रहा है, तो इसको 0 रख दीजिए, तो ax² माइनस y² बराबर 0। तो यहाँ से y का मान जो आ गया वो +-√ax आ गया। तो ये क्या है कि ये जो बन गया, ये कस्प की वो बनती है, कस्प की एक पोजीशन होती है जो ओरिजिन पर सेटिस्फाइड करती है। ओरिजिन पर ही पूछा, ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड करेगा और ये कस्प बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था मैक्सिमम रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस ए। देखिए मैक्सिमम रेक्टेंगल आपके लिए बना रहे हैं, एक सर्किल है जिसकी रेडियस ए है, इसके अंदर रेक्टेंगल बनाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी साइड कितनी हो जाएगी 1 है, तो ये पूरी की पूरी 2 हो जाएगी। तो ये 90 एंगल की प्रॉपर्टी से जब हम इसको देखेंगे तो ये जो आ जाएगा ये √2 की कंडीशन आ जाएगी, √2 आ जाएगा, यानी एक साइड √2 और दूसरी भी √2 आ जाएगी। यानी वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा वो विकर्ण जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, विकर्ण जो है वो 2 इंटू वृत्त का व्यास के बराबर हो जाएगा।
तो वृत्त का व्यास जो है वो कितना है, a स्क्वायर रूट 2, यानी a का मान जो आना है वो साइड स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। और आपके लिए कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये वर्ग बनता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ द स्क्वायर वो साइड का स्क्वायर होता है। तो ये साइड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। ये जो बनेगी साइड स्क्वायर रूट 2 बन जाएगी, तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फॉर द कर्व वाई स्क्वायर। देखिए ये बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझ लो। वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी आपको कर्व दे रखी है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, जबकि ए ग्रेटर देन 0 है, बी भी पॉजिटिव है और सी भी आपका क्या है, पॉजिटिव। तो द कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या ये कर्व ये असत्य है, नॉट पासिंग नहीं, ये तो पासिंग थ्रू द, तो ये तो सही है कि ये पासिंग थ्रू नहीं हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो ये तो सत्य है, जबकि वो असत्य पूछ रहे हैं। द कर्व कट द एक्सिस एज ऑफ एक्स, तो एक बार 0 ये भी आ जाएगा। तो कर्व कट द बाई एक्सिस, तो द कर्व कट द बाई एक्सिस, इसको देखते हैं। तो बाई एक्सिस को करेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर 0 पर y बराबर माइनस ए माइनस बी और माइनस के c आ जाएगा। तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और निगेटिव और ये बाई स्क्वायर, तो ये तो कैसे पॉसिबल होगा, ये तो ग्रेटर देन 0 है बाई स्क्वायर, और जबकि ये लेस देन 0 हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कर्व कट्स द बाई एक्सिस, ये गलत है कि कर्व बाई एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। देखिए ये कर्व एफ एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है, यानी हमें एफ एक्स वाई जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस वो प्लस वाई माइनस के कितना दे रखा है, माइनस के 6। तो जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे एट द, अब डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो माइनस के एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये माइनस के 2y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस के 2 हो जाएगा। क्लियर। और इसको बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2y हो जाएगा, जब बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे सॉरी, माइनस के 2x हो जाएगा और प्लस के 2y हो जाएगा और प्लस के 1। अब किस पॉइंट पर निकालना है, हमें निकालना है 2,2 पर, यानी x की जगह भी 2 रख दो तो 4 हो गया, माइनस के 4 हो गया, प्लस के 2 हो गया ये, और अपॉन ये भी माइनस के 4 हो गया, प्लस के 4 हो गया और प्लस के 1 हो गया। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो माइनस के 2 आ रहा है आपके लिए, यानी स्लोप जो इसका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, स्लोप माइनस के 2 आना चाहिए। तो जब ये अब इसका स्लोप माइनस के 2 आ जाएगा तो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन होती है बाई माइनस 2 बराबर स्लोप यानी -2। रेखा का समीकरण तो सब जानते ही होंगे कैसे निकलता है, तो -2x प्लस के 4, तो 2x प्लस के बाई इक्वल टू ये 4 और 2 आपके लिए कितना हो जाएगा, 6, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। एक तरीका और था कि आप इन बिंदुओं को यहाँ पर सेटिस्फाइड करा लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व, यानी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बताना है। तो जैसे ये कर्व है 2y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो स्लोप निकालेंगे तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2x बराबर कितना आ जाएगा, 0। किस पॉइंट पर 1,1 पर, तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -1, यानी m जो आ जाएगा वो माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक, तो आप ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट था, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसको विद माइनस चेंज कर लेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा। तो जब ये 1 आ जाएगा तो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो वो लाइन की इक्वेशन होंगी जो बाई -1 बराबर स्लोप ये है तो 1 और x -1, तो बाई -1 बराबर x -1, ये कट जाएगा तो y बराबर x की लाइन, यानी कि आपका x बराबर y, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि इफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन द कट द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एट द p और q, यानी ये एक्सिस है और ये कोई कर्व है, इस पर आप टेंजेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो टेंजेंट इसको p बिंदु पर
और Q बिंदु पर इसको कट कर रही है। तो ये हमसे पूछा ये दूरी और ये दूरी कितने के बराबर होगी, यानी इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है। तो जब हमें इसका दोनों का सम निकालना है तो पहले ये बिंदु टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, या तो एक तरीका है कि टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता चल जाए, लेकिन बिंदु तो है नहीं हमारे पास, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे पता चलेगी। तो इसका तरीका क्या है, पहले आप इसको x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 बराबर c की पावर 1/2 को डिफरेंशियल कीजिए। डिफरेंशियल करके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, डिफरेंशियल आप कर लेंगे तो dy अपॉन dx जो आ जाएगा वो माइनस के कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट बाई अपॉन स्क्वायर रूट x आ जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट बाई, तो आपको ओपी यानी ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स पर, तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट देखिए, टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे, टेंजेंट की इक्वेशन बनाकर उसमें बाई बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। यानी हम टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनाएंगे, बाई माइनस के बाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी बिंदु पर एक्स वन बाई वन पर, और कितना बनाएंगे एक्स माइनस एक्स वन, और जब ये एक्स एक्सिस को काट रहा है तो बाई क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 माइनस बाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, कितने पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर। तो इसी पॉइंट पर ये भी कितना आ गया आपके पास, इसको भी हम देखेंगे तो ये कितना आ गया, माइनस के स्क्वायर रूट बाई वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स वन, और एक्स माइनस के एक्स वन। तो एक्स का बिंदु हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो जो एक्स का बिंदु आ जाएगा वही आपके लिए, तो एक्स का बिंदु यहाँ से निकाल लेंगे तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स वन स्क्वायर रूट, या इसे भी काट लीजिए, स्क्वायर रूट बाई वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स वन बाई वन और बराबर एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट जो आ गया वो x1 प्लस स्क्वायर रूट x1 बाई वन आ गया, यानी हमारे पास जो बिंदु आ गया वो आ गया यहाँ से x1 प्लस स्क्वायर रूट। ऐसे ही अब एक बार जब हमने यहाँ पर बाई 0 रखा था तो ये बिंदु निकल आया, यानी ये दूरी आ गई x1 प्लस स्क्वायर रूट x1 बाई वन। अब एक बार इसमें x0 रख लीजिए, जब आप x0 रखेंगे तो ये है बाई माइनस बाई वन बराबर माइनस स्क्वायर रूट बाई वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स वन। इसमें आप क्या जीरो रख लीजिए, x तो माइनस एक्स वन, तो ये कितना हो जाएगा, बाई माइनस बाई वन बराबर माइनस माइनस प्लस, ये भी स्क्वायर रूट बार कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर रूट एक्स वन बाई वन आ जाएगा। तो बाई वन कोऑर्डिनेट आ जाएगा बाई वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स वन बाई वन। यानी ये बिंदु निकालने के लिए हमने क्या रखा, ये जो समीकरण थी इसमें हमने 0 रख लिया, किसको, x को। तो ये आ जाएगा आपके लिए, ये दूरी आ गई बाई वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स वन बाई वन। अब इन दोनों का हमें योग चाहिए, यानी योग चाहिए ओ पी प्लस ओ क्यू। तो आपका ओ पी कितना है, वो बाई वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स वन बाई वन है और प्लस एक्स वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स वन बाई वन है। तो ये आपका बिंदु आ गया। तो अब एक बात देखिए, यहाँ से ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स वन प्लस बाई वन और प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स वन बाई वन बिंदु आ गया हमारे पास। तो जब ये हमारे पास बिंदु आ गया यहाँ से, तो बिंदु को आप क्या है कि ये जो बन गया ये होल स्क्वायर बन गया, किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर रूट एक्स वन प्लस स्क्वायर रूट बाई वन का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर है, सी की पावर 1/2 के, इसका स्क्वायर कर लो, ये कट जाएगा, तो सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो हमने कुछ नहीं करा, टेंजेंट की लाइन में एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0 रख दिया स्लोप निकाल के, और इन दोनों को जोड़ दिया, तो आपके पास c इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्लोप अटेंड बाय द कर्व। मैक्सिमम स्लोप के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, फंक्शन है y बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस 18x प्लस के 7। तो यहाँ से पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, ये माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 18 हो जाएगा, इसको p मान लीजिए। अब ये स्लोप आ गया, अब इसके मैक्सिमम निकालने के लिए डी पी अपॉन डी एक्स कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के 6x, यानी x बराबर 0 पॉइंट आ गया, 0। अब 0 पर देखिए ये माइनस ये प्लस, तो ये मैक्सिमम हो गया, माइनस से प्लस जा रहा है, तो 0 पर 0 यहाँ रख दीजिए, तो -3 और 0, क्योंकि यही तो p है, इसको ही तो निकालना है, प्लस 18। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ गया है। तो एक बार आप पहले क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें, उसको p फंक्शन मान लें, फिर उसको डिफाइन करें, उसका मैक्सिमम निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका फॉर द कर्व, कर्व है आपके पास r थीटा बराबर a, द पोलर सब टेंजेंट। तो देखिए पोलर में, पोलर सब टेंजेंट की जो होती है वो पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पोलर सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर।
तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर हो जाएगा। तो डी थीटा अपॉन डी आर जो हो जाएगा वो माइनस के ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस के ए अपॉन आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो ये माइनस के ए आपके पास आ गया। यानी बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला सब पोलर सब टेंजेंट का आप याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा द लीस्ट वैल्यू निकालनी है। देखिए इसकी, तो अगर हम एफ डैश एक्स करें तो एफ डैश एक्स आ गया 3x² माइनस 2x प्लस 1। अब इसके फैक्टर अगर हम करने जाएंगे तो फैक्टर 3 और 1 आपके लिए 3 में से 1 जाएगा, लेकिन माइनस नहीं प्लस का हमें चाहिए। तो ये d लेस देन 0 आ रहा है, यहाँ d निकाल लेंगे तो ये ग्रेटर d क्या b² माइनस 4ac निकाल लेंगे। तो जब d लेस देन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये तो पूरा ही इंक्रीजिंग में जा रहा है। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए हमें इसकी इस वैल्यू पर चेक करना पड़ेगा। ये न्यूनतम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो f0 पर इसका मान करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा 1। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि हम जब एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर देन मैक्सिमम वैल्यू, यानी एक्स वाई बराबर आपको सी स्क्वायर दे रखा है और ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स वाई का फंक्शन है। इसमें हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ से बाई का मान निकाल लीजिए, ये सी स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा एफ एक्स में बदल जाएगा, ए एक्स प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स तो यह आ जाएगा ए, इसका आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम यहाँ से देखेंगे तो यह आ गया एक्स स्क्वायर ए माइनस के बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसे हम एक्स और ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस इसे स्क्वायर रूट बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर आ गए वो आ गए एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी सी और एक आ गया एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी सी और अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके जो पॉइंट बिंदु निकल कर आए, एक आया आपके लिए माइनस के स्क्वायर रूट बी सी अपॉन स्क्वायर रूट ए और एक आया स्क्वायर रूट बी सी अपॉन स्क्वायर रूट ए। प्लस माइनस प्लस में हम चलते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इस बिंदु पर आएगा। यानी अब इस मैक्सिमम यहाँ पर आपके लिए किसका मान आ गया, यहाँ पर वो मान रख दीजिए। यानी ए और एक्स का मान क्या है, वो है माइनस स्क्वायर रूट बी अपॉन ए सी, ये और प्लस के आपका बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स का मान स्क्वायर रूट माइनस के बी अपॉन ए सी। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस के 2c स्क्वायर रूट ए बी। भाई इसको आपको क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। देखिए इसे बाई बराबर आप ये जो फंक्शन है 1 अपॉन एक्स बराबर 2x, तो इसको आप लोग ले लीजिए। तो लोग बाई बराबर आपके पास हो जाएगा 2x लोग 1 अपॉन एक्स। इसे भी माइनस में लिख लीजिए, चाहे माइनस के 2x लोग x लिख लीजिए। जब आप इसका डिफरेंशियल करने के लिए जाएंगे तो 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो माइनस, और इसका फर्स्ट सेकंड से आप करेंगे x का 1 आ जाएगा, लोग x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये x इंटू 1 अपॉन एक्स इसका आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 और लोग x प्लस के 1 आ जाएगा। देखिए इस बाई का तो इधर जाकर कोई मतलब है नहीं, तो इसका ये जो आ जाएगा माइनस के आपका कितना आ जाएगा e की पावर -1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन ई आ जाएगा। अब 1 अपॉन ई देखिए ये माइनस है तो माइनस और प्लस करेंगे, तो ये माइनस प्लस जब हम करेंगे तो माइनस से प्लस चल रहे हैं तो इसका मतलब मैक्सिमम 1 अपॉन ई पर आ जाएगा। तो वो 1 अपॉन ई यहाँ रख लीजिए, एफ 1 अपॉन ई पर इसका मान निकालना है तो 1 अपॉन ई की पावर 2 इंटू 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो ये ई की पावर 2 अपॉन ई आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये एक्स की जगह पर आपको कितना रखना है, 1 अपॉन ई रखना है। तो इसलिए इसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए ये बहुत सिंपल है, इसको करने का एक तरीका ऑप्शन है कि स्पर्श करता है तो पी के निर्देशांक क्या होंगे अगर ये लाइन पी पर निर्देश। देखिए जो भी नो पॉइंट होंगे वो दोनों को सेटिस्फाइड करेंगे, और ए कोमा बी इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी। देखिए रखिए ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन,
प्लस बी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन बराबर 2, ये कट जाएगा तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। ऐसे ही इसको भी ये सेटिस्फाइड कर देगा। बस सिंपल तरीका है, ऑप्शन उठाइए, सेटिस्फाइड करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर एस बराबर, जहाँ ए बी सी नेतांक है तो एस का निम्निष्ठ मान निकालिए। तो यहाँ से भी वही तरीका है, बाई का मान हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स और इसे एफ एक्स का फंक्शन बना लीजिए, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स बी माइनस सी ए और कितना हो जाएगा एक्स बी प्लस सी ए। तो यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएंगे, एक आएगा सी ए अपॉन बी और एक आएगा माइनस सी ए अपॉन बी। यानी आपके दो बिंदु आए, एक माइनस सी ए अपॉन बी और एक सी ए अपॉन बी, दो प्लस माइनस प्लस में चलेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा आपके लिए, ये मिनिमम हो जाएगा। आपको मिनिमम मान चाहिए सी अपॉन ए बी पर, इसका मान मिनिमम हो जाएगा, वो यहाँ रख लीजिए। यानी एफ सी ए अपॉन बी में यहाँ रख लीजिए, बी स्क्वायर सी ए अपॉन बी ये हो गया, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन और अपॉन एक्स की जगह सी ए अपॉन बी रखना है। बी से बी कट गया और इस सी से सी और ए से ए कट जाएगा, तो बी सी ए प्लस बी सी ए यानी ये 2abc आपका बन जाएगा। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसान है, पहले आपने बाई का मान निकाल के इस कर्व में रख लिया, फिर डिफरेंशियल कर लिया, डिफरेंशियल करके 2 पॉइंट मिल गए, उन 2 पॉइंट पर एक पर मैक्सिमम एक में मिनिमम आ गया। तो मैक्सिमम जो आ गया वो मिनिमम जो आ गया वो प्लस वाली वैल्यू वो यहाँ रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फॉर द कर्व द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यानी टेंजेंट जो है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो टेंजेंट जो है, अगर टेंजेंट देखें तो परपेंडिकुलर ये हो गई एक्स एक्सिस के। यानी अगर ये कर्व आप मान लें 1 मिनट के लिए, तो इस कर्व पर आप देखेंगे, यहाँ ये कर्व आपने मान लिया, इस कर्व पर देखेंगे तो ये आपके लिए क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, और ये एक्स एक्सिस के क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ये x बराबर के की लाइन हो गई। तो x बराबर यानी डी एक्स अपॉन डी वाई जो हो गया वो 0 हो गया। यानी आपको डी एक्स अपॉन डी वाई 0 रखना है। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे तो वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी और वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ रखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी यानी 2t माइनस 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, और ऐसी बाई वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा 2t, आपके लिए बस 2t आ जाएगा। 0 रख दीजिए इसको, यानी इसको 0 रख दीजिए तो 2t माइनस 1 बराबर 0। तो t बराबर आपका 1/2 आ जाएगा, यानी t का मान आपका 1/2 आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल, यानी इसमें आपके लिए फलन जो है वो सुप्रीमम कहाँ होगा। तो देखिए अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स अगर इसका निकालें तो वो आपके लिए हो गया 1 + 1/x²। अब ये जो आएगा ये ग्रेटर देन 0 आएगी क्योंकि ये स्क्वायर है। अब ये तो हर जगह ही आपके लिए ग्रेटर देन 0 है, हर जगह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इस इंटरवल पर देखें तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा सुप्रीमम के लिए। तो F2 पर अगर इसका मान देखूं तो मैं 2 - 1/2 यानी 3/2, और 3/2 आपके लिए क्या आ रहा है कि मैक्सिमम आ रहा है। तो लेकिन ये तो हर जगह ही आपके लिए कर रहा है, तो इसलिए इसका डज नॉट एग्जिस्ट के लिए आप देख लेना। क्यों? क्योंकि ये फलन जो है ये ग्रेटर देन 0 है, सुप्रीमम है, हर जगह इंक्रीजिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द नॉर्मल टू द कर्व पी एक्स वाई मीट द एक्स एक्सिस एट द जी। अगर नॉर्मल डालें पी एक्स वाई पर तो वो एक्स एक्सिस को जी पर करता है। इफ द डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम द ओरिजिन इज ट्वाइस द अब्सिसा, यानी अगर ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस देखें जी की, पहले तो आप देखिए नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए। नॉर्मल की इक्वेशन होगी बाई माइनस बाई वन बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई और एक्स माइनस एक्स वन। अब ये किस पर मीट कर रहा है, अब ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर मीट द एक्स एक्सिस, तो बाई को 0 रख दीजिए। ये उन्होंने कहा ना मीट द एक्स एक्सिस, तो मीट द एक्स एक्सिस तो बाई को 0 रख दीजिए। तो माइनस के बाई वन बराबर माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई और एक्स माइनस एक्स वन आ गया, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा बाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स बराबर जो आ गया वो एक्स वन
और प्लस बाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, यही आपका जी है ना, जो जहाँ पर मिल रहा है वो बिंदु क्या है, जी, यानी जी कितना हो गया, एक्स वन प्लस बाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। और ये क्या कह रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो इसको वन को भी हटा लें, पॉइंट को हटा लें, तो एक्स वन प्लस एक्स प्लस बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। और ये कह रहे हैं कि जी फ्रॉम द ओरिजिन इज ट्वाइस द अब्सिसा एट द पुट्टी, यानी ट्वाइस ऑफ द अब्सिसा है, और डिस्टेंस है तो मोड में लेते हैं, ट्वाइस ऑफ द अब्सिसा हमने ये ले ली। तो यहाँ से एक बार प्लस में खोल लीजिए, यानी जीरो से इधर आप प्लस में माइनस में खोलेंगे इसको, तो एक्स प्लस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये आपका माइनस के 2x हो गया, और इधर खोलेंगे तो एक्स प्लस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस के 2x हो गया। तो यहाँ से बाई डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ गया वो माइनस के 3x हो गया। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये हाइपरबोला बन जाएगा। और इसका करने के लिए जाएंगे तो बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, जब इसका करेंगे तो बाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स हो जाएगा, इसको करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपके लिए ये हाइपरबोला हो जाएगा, ये इलिप्स हो जाएगा। तो हाइपरबोला और इलिप्स दोनों ही इसके आंसर करेक्ट है, आपको एक आंसर दिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व हमें एक्स और बाई का मान दे रखा और एक्स बराबर 1 पर, तो पहले पॉइंट निकाल लीजिए टी में, एक्स बराबर 1 रख दीजिए, यहाँ पर 3t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1 रख दीजिए, तो 3t स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो 3t स्क्वायर बराबर 0, तो t बराबर आपका कितना आ गया 0। तो जब आप डी बाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो आप करेंगे डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 3t स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हो गया 6t, टी से टी कैंसिल हो गया। अब टी बराबर 0 हमें रखना है, तो 3 0 अपॉन 6 यानी कि आपका 0 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि इफ द नॉर्मल टू द कर्व y बराबर एफ एक्स एट द पॉइंट 3,4 मेक एन एंगल 3 पाई बाई 4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन एफ डैश 3। तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन जाएगा, यानी हो जाएगा y बराबर एफ एक्स हो गया, तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप जो हो गया वो आपका एफ डैश एक्स हो गया। किस पॉइंट पर निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी 3,4 पर, तो ये कितने के बराबर हो गया, एफ डैश 3 के। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 3 पाई बाई 4 बन रहा है, तो एफ डैश 3 जो हो गया वो हो गया tan 3 पाई बाई 4 के, और tan 3 पाई बाई 4 का मान होता है -1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा कि उच्चिष्ट मान होगा फलन का, तो देखिए एफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। हम इसका डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 1। और जब हम इसके फैक्टर करने के लिए जाएंगे, 1 मिनट, 3 to 4 हो जाएगा ये 4x, तो फैक्टर 3 और 1 ही हो जाएंगे इसके, यानी 3x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 ले लो तो x माइनस 1, यानी x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो एक तो पॉइंट इसका 1 आ गया और एक आ गया 1/3। अब देखिए यहाँ 1/3 आ जाएगा और यहाँ 1। अब देखिए दोनों पावर ओड हैं, तो ओड में हम प्लस माइनस प्लस चलते हैं, जब हम प्लस से माइनस चलते हैं तो मिनिमम होता है, और माइनस से प्लस चलते हैं तो मैक्सिमम होता है। तो हमें क्या चाहिए, उच्चिष्ट मान 1/3 पर इसका मान निकाल दीजिए, एफ 1/3 यानी हो जाएगा 1/3 का क्यूब माइनस 2 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका जो सोल्व करके लास्ट में आ जाएगा वो ये आपका जो है 27, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको मान रख के इसको सोल्व करना और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा द ग्रेटेस्ट वैल्यू एज्यूम दैट, देखिए इस फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, अगर हम इसका ग्राफ बनाने के लिए जाएं, या आप इसको खोलेंगे भी तो 3 से इधर खोलेंगे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 3, और इधर खोलेंगे तो 5 माइनस का ही हो जाएगा x माइनस 3, क्योंकि प्लस खोलेंगे। तो इसका जो इस पर आप एज्यूम वैल्यू फंक्शन ग्रेटेस्ट 3 पर ही होगी, तो वो 3 यहाँ पर रख दीजिए, बस f3 पर इसका मान निकाल लीजिए। 5 माइनस आप 3 माइनस 3
ये 0 हो गया तो 5 माइनस 0 यानी कि आपका 5 आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है, डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं इसमें। जिस पॉइंट पर भी आपसे पूछा गया है तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू एज्यूम होगी। देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा मैं बता देता हूँ, इसका ग्राफ भी आपको समझा देता हूँ। 3 है ना, -3, 3 पर ये जाएगा और ये इतना ऊपर उठेगा, कितना, यहाँ पर +5। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये 3 पर ही मिनिमम मैक्सिमम होगी और वो वैल्यू क्या होगी, +5 होगी। आज के लिए इतना ही। जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी टीजीटी की जो प्रिपरेशन है उसमें हम बहुत हेल्प करने वाले हैं, और पीजीटी, टीजीटी या एलटी ग्रेड। और हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से ज़रूर जुड़ जाएं। वीडियो आपको इसी तरीके से लगातार मिलती रहेंगी। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।